कोई बड़ा सा बड़ा भी है, उसमें भी त्रुटियां हो सकती है, उसके काम करने में त्रुटि हो सकती है, निर्णय लेने में त्रुटि हो सकती है, स्वभावगत त्रुटि हो सकती है। तो दोनों को सहना है। बड़े जो अगुआ है, गुरु है, महंत है, प्रबंधक है, उसको भी सहना है, और जो पीछे चलने वाले हैं उनको भी सहना है। तब चलेगा मठ समाज, तब उन्नति कर सकता है। नहीं तो केवल कुढ़न कुढ़न ही रह जाएगी मन में, और कुछ रहेगा नहीं। और ये भी है, अगुआ या गुरु या महंत जो भी है, बार इसलिए अगुआ एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे हम, बार बार अनेक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो अगुआ है वह देख रहा है कि समाज के लोगों में या अमुक सदस्य में अमुक दोष बढ़ रहा है, अमुक पर से वो भटकाव उसमें आ रहा है, अमुक से बुराई हो रही है, उसको अनदेखा करता गया तो धीरे धीरे वो दोष बढ़ेगा, बुराई बढ़ेगी, उस व्यक्ति को पता होगा, फिर वो बुराई समाज में फैलेगी। इसलिए जब देखिए तो उसे समझाना ही पड़ेगा, उसको डांटना भी पड़ सकता है। और अगवा किसी के दोष के बुराई को देख करके से समझाता है, डांटता है, कहता है, और लोग मान लिए ये तो मेरी बार बार बुराई ही देख रहे हैं, अगवा पर ही गुस्सा करने लगे, उनको अपना विरोधी मान लिए, तो उसको तो डूबे जाना है। इसके अलावा जहां अन्य सदस्य एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करने लग गया, अरे हमें क्या करना है, वो अपने जाने, अगवा तक उसको समझाने का काम नहीं करते, उसे अगवा तक बताने का काम नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो 10 लोग हैं, अब और हम देख रहे हैं कि अमुक हमारे साथी में अमुक त्रुटि है, अमुक दोष है, और हम इस डर से नहीं बता रहे हैं कि हम दोष बताएंगे तो उससे हमसे हमारा विरोधी बन जाएगा, तब तो फिर समाज चलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। 2 कारणों से नहीं बताया जाता है मुख्य रूप से। मैं अमुक अपने साथी के दोष को अगवा को बताऊंगा तो मेरा अमुक दोष बताएगा। अपने दोष छिपाने के लिए हम साथी दोष छिपा रहे हैं, तो हमें भी डूबना है, समाज को भी डुबाना है, और साथी को भी डुबाना है। हमें क्या करना है अगवा जाने, वो जाने। तो ऐसा समाज, ऐसा मठ आश्रम अधिक दिन तक आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। उसे बिखरना है, बिखरने से कोई बचा नहीं सकता। आपस में समझाओ। समझाने वाले को यदि कोई समझा रहा है, उसे बैरी मान लिया, अपना शत्रु मान लिया, ये मुझसे ईर्षा करता है बार बार, तो उस व्यक्ति के सुधार का रास्ता खत्म हो चुका है। भले वो साधु का कपड़ा पहनेगा, भले वो प्रवचन करना सीख जाएगा, लेकिन उसकी उन्नति का रास्ता बंद हो चुका है, उसका सुधार का रास्ता बन चुका है। उसे धीरे धीरे पतन की ओर ही जाना है। जो हमें प्रेम से समझा रहा है, कभी डांट कर भी समझा रहा है, हमारा ही चिंतक बनकर समझा रहा है, और हम उसे अपना बैरी मानने लग गए, ये हमसे ईर्षा करता, हमसे द्वेष करता है, और उससे हम विरोधी व्यवहार करने लगे, तो अपनी उन्नति में हमने खाई खोद लिया ना। अपने दोषों को बढ़ाने के लिए हमने एक खुला रास्ता छोड़ दिया, फिर सुधार नहीं हो सकता है।
अक्सर ऐसे हो जाता है। तो अगुआ का काम यह है कि पीछे चलने वाले जो साथी हैं उनकी बहुत छोटी छोटी त्रुटियों पर बहुत ध्यान न दें, उसको लेकर के कुढ़ते न रहे। हाँ, लेकिन त्रुटि बढ़ रही है तो उसे लापरवाह भी ना हो, उसे नजरअंदाज भी ना करे। पीछे चलने वालों का काम है कि साथ में कुछ समाज में या घर में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उस गड़बड़ी को अगवा तक बताने का काम करे। यदि साथी को समझाया जा सकता तो समझाने का काम करे। हमें क्या करना है ये भावना रखें, और कोई हमें समझा रहा है तो उसे अपना बैरी ना मान ले। और फिर हम भी उसको छोटी से छोटी त्रुटि देखना शुरू कर दें, तब इसमें अपना नुकसान होना है, समाज का नुकसान होना है, अब पूरे सबका नुकसान हो जाना है। जो भी अगुवा है उसे ईमानदार होने की आवश्यकता है। आचरण तो उनका सही तो होने, व्यक्तिगत स्वार्थ अगुवा में जब आएगा तब अगुवा पना कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो। अगुवा यदि अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ छिपा करके रखता है तो भटक जाएगा। अगुवा के हाथ में कुछ रहता भी है, कुछ रखना भी पड़ता है आवश्यकता अनुसार, लेकिन वह भी क्या केवल समाज के लिए, आगंतुकों के लिए, अपने लिए नहीं। श्री विशाल साहब जिसे हम कहते हैं जीवन मुक्ति का आदर्श, उस रूप से उनका जीवन रहा है। अकेले एकांत में रहते थे, बाकी लोग गांव में रहते थे, समाज के सदस्य भगत लोग आते रहे तो भी गांव में रहते थे। अब वो चूंकि गुरु थे, मुखिया थे, तो स्वाभाविक ही उनके पास तो पैसा अधिक आएगा ही। लोग जो कुछ आएंगे, फल कपड़ा पैसा, उन्हीं को तो देंगे ना। तो श्री विशाल साहब 2 महीना 4 महीना 6 महीना में एक भंडारा करके सबको खर्च करते रहते थे, इकट्ठा नहीं रखते थे, क्योंकि ऐसा उनका कोई समाज नहीं था, ऐसा कोई उनका कोई मठ नहीं था। इसलिए 2-4 महीना में जैसे इकट्ठा पैसा होता था, भंडारा करके, भंडार के साधु कपड़ा बांट दिए, कुछ अब बांट दिए, कुछ करके खत्म कर देते। अब वो जमाना है, आज से 50-60 साल पहले के और जमाना। 77 में शरीर छूटा उनका, तो ऐसे 46 साल हो गया, उसके और पहले। लेकिन इतना होते हुए भी जो कुछ आता था सब समाज में खर्च कर देते, भंडारा कर देते, खर्च उतने भी। वो जमाने में 60-65 साल 10-15 हजार रुपए अपने पास बचा करके रखते थे कि कभी किसी की जरूरत पड़ जाए। तो अपने लिए नहीं रखते थे, मतलब वो भी साधारण रहते थे। तो अगुवा को अपने पास कुछ रखना भी पड़ता है कभी किसी को देने के लिए, लेकिन वो व्यक्तिगत के लिए नहीं, स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए। कई जगह जाते हैं, जाना होता है, तो सुनने को मिला कि साहब हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मुखिया हैं, उन्हें जो कुछ चढ़ता उसाता है ये तो मुझे मिला है। आखिर जब सबको पूजा हो रही है तो जिसकी जितनी पूजा मिली वो अपने अपने लिए रख लिए,
तो हमें पूजा मिली तो वो तो मिली तो वो हमारे लिए हो गया। बस यही से गड़बड़ी शुरू हो जाती। ठीक है, सबको पूजा मिली तो उनके तो थोड़ी थोड़ी मिली ना। अगवा को तो ज्यादा पूजा मिली क्योंकि लोग उन्हें ज्यादा देते हैं, इसलिए देते हैं कि समाज के प्रबंधक है। तो अगवा को जो कुछ मिलता है उसे अपना मानने की आवश्यकता नहीं है, उस पर अधिकार कि ये मेरा है, ये मेरा भाव नहीं। ये समाज, मुझे जो दिया जा रहा है समाज के लिए दिया जा रहा है। ये भाव जब होगा तब अगवा पना का कर्तव्य का पालन हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। कोई भी अगवा है बार बार अपनी बात बदलता रहता है, इससे साथियों में असंतोष आएगा। एक निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय गलत भी हो सकता है, और निर्णय जब गलत होगा साथियों में क्षोभ भी उत्पन्न होगा, क्योंकि जब निर्णय अच्छा होगा तो सब साथ देंगे और निर्णय गलत होगा तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अगुआ में निर्णय लेने की क्षमता तो होनी चाहिए। हाँ, निर्णय गलत हुआ तो उसे स्वीकारना भी चाहिए कि हाँ मेरा ये निर्णय गलत रहा, मैंने गलती की। अच्छा काम हुआ तो श्रेय अपने ले लिए, और काम बिगड़ा तो फिर दूसरे को दे दिए। एक बात आ गई, उदाहरण जैसे कि घर में होता है ना, सास बहू, बहू जब से भोजन बनाती है और भोजन बिगड़े, सब्जी में तो कहते अरे बहू कुछ बनाने कहाँ आता है, सिक्कत थोड़े आई है मायके से। उसकी सास जरूर टोकेगी, जरूर, अरे कुछ बिगड़ गया तो पता नहीं क्या इतने पढ़ी लिखी आई है, पता नहीं इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। वो जब बिगड़ जाए तब यही कहेगी। और सब्जी अच्छी बन जाएगी तब अरे तो अच्छी काहे ना बनेगी, अमुक जैसे मसाला घिस के लाए हैं ना, हमने बताया था ऐसे बनाना इसलिए अच्छी बन गई। बिगड़ गई तब बहू की गलती, और सब्जी बनेगी तब अच्छा की, बस ये गड़बड़ी। ऐसे होता है, नहीं किया इसके तब ऐसा हुआ और बिगड़ गया था, समाज के लोगों ने सहयोग नहीं किया, तब ऐसा अगवा पना नहीं कर सकेगा भाई। हकीकत ये है, होना ही चाहिए, गलती हम लोगों से भी होती। जब भी कोई अच्छा काम हो तो श्रेय पूरे समाज को, क्योंकि सब मिल करके किए हैं, अकेला कोई नहीं किया है। तो जब अच्छा काम हो उन्नत, तब श्रेय पूरे समाज को, बिगड़ जाए तब जिम्मेदारी अगुआ का अकेले है। ऐसी क्षमता जब होगी अगुआ में ना, तो बढ़िया अगुवाई कर पाएगा। तब वो समाज का नेतृत्व सही ढंग से कर सकेगा। ममता, आसक्त किसके लिए? साधु समाज में यदि है, साधु समाज में भी तो किसी न किसी को बनाना पड़ता है, महंत को हो, गुरु को हो, व्यवस्थापक को, कुछ भी नाम दे दो, नाम भले अलग हो लेकिन जिम्मेदारी एक ही है। साधु समाज में जो महंत है, जो गुरु है, जो व्यवस्थापक है, यदि उसका अपने पूर्व के परिवार के प्रति लगाव है, तब तो समाज को बिखरने में देरी नहीं लगेगी। अपने पूर्व माने गए परिवार से जरा भी मोह या संबंध ना हो, उतना ही संबंध हो जितना अन्य भक्तों से संबंध हो या संपर्क रहता है, बस, बल्कि और कम रखे तो अच्छा है। नहीं तो लोगों में होगा कि गुरु या महंत व्यवस्थापक ऐसा नहीं हो रहा है, मठ की चीज को, कुछ पैसा को अपने घर में दे रहा है। जिस समाज में कोई गुरु है, व्यवस्थापक है, उसके पूर्व के परिवार वाले लोग
बराबर वहां आते जाते रहेंगे। समय से कार्यक्रम हुआ आ गए, बात अलग है, लेकिन साल में 2 बार 4 बार 6 बार आते रहेंगे तो संदेह पनप जाएगा लोगों के मन में, आखिर बार बार क्यों आ रहे हैं ये लोग। कोई ना कोई स्वार्थ होगा, कोई ना कोई हाथ से गुरु जी दे रहे होंगे तभी लोग आते हैं। इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। और वो तो उन्हीं की बात नहीं है, किसी भी साधु को जो सही साधु होना रहना चाहता है तो अपनी ओर से तो फोन करे ही ना, क्या जरूरत है फोन करने के लिए। और घर वाले फोन कर रहे हैं, कहते भाई बहुत फोन मत किया करना, उन्हें भी मना कर दे, क्या जरूरत है करने के लिए। और बार बार जाने की आवश्यकता क्या है। और घर में गए तो 2 दिन कभी गए, 1 दिन 2 दिन के लिए किसी काम से चले गए, कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं भी गए, लेकिन 10 दिन 15 दिन महीना भर वहीं जाकर के रह रहे हैं, फायदा क्या होगा इससे। अपना नुकसान होना है, लोगों में संदेह अपना है, और अगवा के लिए तो और जिम्मेदारी हो जाती है। तो कोई भी, चाहे वो समाज हो चाहे कुछ भी हो, उसका जो अगवा है किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ममता मोह आसक्ति उसके मन में ना हो, और अपने घर पूर्वक माने के घर परिवार वालों से तो बिल्कुल ही ना हो। 2 भाई एक साथ रहते हैं, बहन, एक ही मठ है, 2 भाई साधु हैं एक ही मठ में एक ही गुरु के साथ, 2 बहन साध्वियां हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई भाई का मोह आएगा, वहां पक्षपात आएगा, हमारा भाई है, चाहो जैसा कर, उसके लिए नियम में ढिलाई, अन्य के लिए नियम में कड़ाई। हमारी बहन है, और चाहे जैसा करे उसके लिए कोई नियम नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता, तो मठ नहीं चलने वाला है। समाज में विद्रोह पनपेगा, नहीं पनपेगा तो असंतोष रहेगा। ठीक है, जो नियम सब अन्यों के लिए वही नियम उसके लिए। वहां भाई भाई का संबंध नहीं, बस साधुता का संबंध हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे अन्य और परिवार का रिश्ता हो, सभी के लिए एक समान दृष्टि हो, तब समाज में अनावश्यक असंतोष नहीं फैलेगा और लोगों के मन में एक समता का भाव बना रहेगा। और पक्षपात ले लिए तब तक गड़बड़ आएगा। केवल साधु का भाव। अब ये इसको जितना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ संस्कार है अनादिकाल का मन में, नहीं हमारे भाई है, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, हमारा भांजा है, हमारा पिता है, हमारा पुत्र है, हमारे ये है, ये भाव मिटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। नहीं मिट सकता तो नहीं मिटाया जा सकता है, बस वो लगन चाहिए। अनेक बार उदाहरण दिया गया है, गुरुदेव जी ही बताते थे, हमारे दादा गुरु के पिता वो भी साधु हो गए थे और अपने पुत्र से दीक्षा लिए थे। साधु तो हुए, कहीं भी जाकर साधु हो गए, लेकिन अपने ही पुत्र से दीक्षा लेकर के उन्हीं से साधु वेश लेकर के गए, और फिर पुत्र पिता पुत्र का भाव खत्म, पैर छूकर बंदगी करते थे, उसकी चरणामृत लेते थे। इतना अहंकार को गलाना। कितना होगा भला, अरे हमारा बेटा है, काहे हम ये कर रहे, लेकिन उनको गुरु मानना, उनके पैर छूकर बंदगी करना, उनके चरणामृत लेना, कितना उन्होंने अपने मन को गलाया होगा। यही भाव का आवश्यकता है भैया, यदि कल्याण चाहते हैं और समाज में एक व्यवस्था चाहते हैं।
और जहां आया हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पिता, हमारा भांजा, और नियम में उसके लिए ढिलाई, तब तो असंतोष भी बढ़ेगा, विद्रोह भी बढ़ेगा और धीरे धीरे पतन होगा। सबके लिए एक समान नियम। अब जैसा जो योग्य होता है, योग्यता के अनुसार से भी नियम में कुछ ढिलाई होती है, कुछ कड़ाई होती है। कोई अधिक योग्य है, उसे कुछ ढंग से अधिकार देना पड़ता है, सहूलियत देनी पड़ती है। जिससे जितना ज्यादा काम लेना हो उसको कुछ सहूलियत तो देनी पड़ेगी ना, सुविधा तो देनी पड़ेगी। समता का भाव रखते हुए भी कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। अब जो ज्यादा काम कर रहा है उसे थोड़े हम सुविधा ना दें, सहूलियत ना दें, तो उतना काम वो नहीं कर पाएगा। दूसरा सोचो, देखो उसको इतनी सुविधा दी जा रही है, इतनी सहूलियत दी जा रही है, उसके लिए नियम में ढिलाई कर दे, हमारे लिए इतना नहीं हो रहा है, तो तुम भी वैसा करो, तुम्हारे लिए भी वैसा हो जाएगा। हम तो कर नहीं पाते और केवल ईर्ष्या करने लग गए। ये सोचो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा साथी कर पा रहा है, उसे हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये भाव रखने की आवश्यकता है। तब वो काम चलेगा, तब उन्नति हो पाएगी। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, उसमें गड़बड़ी जो अगुवा होता है उसकी गड़बड़ी होती है, उसकी असावधानी होती है कि वो अगुवा कुछ ऐसा वातावरण तैयार करता है, ऐसे है, ऐसी परिस्थिति तैयार करता है, या लोगों से बाहर, अपने साथियों से, अपने अनुयायियों से बार बार ये बात कहने लग जाता है कि हमारा समाज, हमारा मठ दूसरे समाज से, दूसरे मठ से श्रेष्ठ है, बड़ा है, हम लोग बड़े हैं। बड़प्पन का भाव भरने की बात आती है और धीरे धीरे फिर बड़प्पन ऐसा करते करते उस समाज के हर सदस्य के मन में आ जाता है कि अहम भाव, कि हम अमुक समाज वालों से, अमुक मठ वालों से, अमुक पंथ वालों से हम बड़े हैं। और फिर ये अहम भाव बड़ा खतरनाक हो जाता है। दूसरे समाज वाला कोई आगे बढ़ रहा है, दूसरे मठ वाला आगे, हमारा मठ बड़ा, हमारा समाज बड़ा, श्रेष्ठ, इससे अहम आता है। और दूसरा लोग आगे बढ़ करके ईर्ष्या का भाव आता है। दोनों गलत है। यदि कोई दूसरा मठ है, दूसरा आश्रम है, अपने मठ, जो संप्रदाय, अपने पंथ का दूसरा आश्रम है, दूसरा मठ है, वहां के लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां के लोग और ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो खुश होने की आवश्यकता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मठ के, हमारे पंथ के, हमारे पंथ का विस्तार कितना होगा, खुश होना चाहिए, सहयोग होना, उसे सहयोग देना चाहिए। लेकिन ऐसा कम हो पाता है, ईर्ष्या आ जाती है कि हमारे भगत उनके बात न चले जाए, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका प्रचार बढ़ेगा, तो हमारे पास कम आएंगे, हमें लोग कम मानेंगे। ईर्ष्या का भाव। तो पार्टी हो चाहे कोई हो, अगुआ कोई चाहिए वो एक ऐसा वातावरण तैयार ना करे कि उसके पीछे चलने वाले लोगों के मन में ये अहम आ जाए कि हम दूसरे मठ वालों से ज्यादा बड़े हैं।
ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा वैरागवान, ज्यादा त्यागी हैं, जय है, ज्यादा ज्यादा समाज सेवा करने वाले हैं। अरे ठीक है, सेवा करो, पर बड़ा मानने का आवश्यकता क्या है? आप बड़े हैं तो बड़ा काम करके दिखलाएं ना। बड़ा मानने मात्र से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा होगा आदमी बड़ा काम करने से। तो बड़ा काम करो। अपने आप लोग बड़ा मानेंगे, अपने को बड़ा ना मानो, लोग बड़ा माने, तब विशेषता है। और लोग तो बड़ा मानते नहीं है, हम ही अपने को बड़ा मान लिए, तब ये कोई विशेषता नहीं, ये तो पतन का रास्ता है। और दूसरे वालों से ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करना है, किंतु उनकी प्रशंसा करना है। किसी की मान बढ़ाई को देख करके मन में ईर्ष्या करना, जलना, जिसके मन में जितना त्याग, वैराग्य, विवेक, समझ की कमी होगी, उसके मन में चाहे अपने साथियों की उन्नति को देख कर, उनके मान सम्मान को देख करके, चाहे भिन्न मठ आश्रम की उन्नति और उनके मान सम्मान देख करके, या भिन्न पंथ के, उतनी ईर्ष्या आएगी, उतनी जलन होगी, और फिर व्यक्ति जिंदगी भर जलता रह जाएगा, काम तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा ईर्ष्या की आग में जल जाएगी। जो समझदार व्यक्ति होता है, जिसमें जितना विवेक होता है, त्याग वैराग का भाव होता है, और दूसरे की उन्नति और मान सम्मान को देख करके खुश होता है। जितना जितना खुश होता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है, वो और अच्छा काम कर लेता है। लेकिन तो कहा गया है ना, सदगुरु कबीर की साखी है, कंचन तजना सहज है और कामिन को ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। रुपये पैसे का लोभ, पुत्र परिवार का मोह, मन के अन्य अनेक विकार, इनको सहना, त्याग करना इनका बड़ा सरल है। लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या, तो बड़ा माने, मान सम्मान का भाव और दूसरों के लिए दूसरे मान सम्मान देकर के ईर्ष्या, इसका तजना बड़ा कठिन हो जाता है। बड़े बड़े महात्मा भी ये सहन नहीं कर पाते। बड़े बड़े त्यागी, वैरागी, अपने वैरागी मानने वाले दूसरे त्याग वैराग की प्रशंसा सुन करके दुखी हो जाते हैं। त्याग वैराग का भाव, समझ का भाव है, देखा जाता है। अनेक ऐसे मठ हैं जहां के गुरु ही कह देते हैं कि तुम लोग दूसरे मठ के साधुओं से ज्यादा श्रेष्ठ हो। जब ये भाव भर गया तो हो गया, धीरे धीरे फिर पहले तो क्या, पहले उस मठ के साधु अपने आप को दूसरे मठ, दूसरे संप्रदाय के साधुओं से बड़ा मानेंगे, अपने ही लोग में बड़ा मानेंगे कि मैं इनसे बड़ा हूं, मैं उनसे बड़े, दूसरे से बड़ा मानेंगे, फिर मानेंगे। ये आना ही आना है।